नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़े खबर के साथ ही बताते चले कि जम्मू कश्मीर में लगातार कैंसर का खतरा भी बढ़ रहा है और मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। लेकिन इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगले 3 साल में देश के हर जिले में कैंसर केयर सेंटर बनाया जाएगा। ये बड़ी एक राहत वाली खबर, जहां पर आप देखिए देश में कैंसर मरीजों के लिए राहत से भरी हुई खबर से कम नहीं है, क्योंकि कैंसर के मरीजों को डे केयर सेंटर मिलेगा और 7 साल में 50,000 नए केसेस, नए मरीज जो है वो जम्मू कश्मीर में दर्ज किए गए हैं। और बताते चले कि जम्मू कश्मीर में हर वर्ष औसतन 12 से 13,000 कैंसर के नए मरीज आते हैं और हर वर्ष यहाँ पर 12 से 13 मरीज जब आप देखिए अस्पतालों के अंदर भर्ती हो रहे हैं, जिसमें पुरुष में सिर, गला, फेफड़ों के कैंसर से ज्यादा मामले देखे गए। महिलाओं की ब्रेस्ट कैंसर को लेकर, सर्वाइवर कैंसर को लेकर भी मामले सामने आए। तो सरकारी आंकड़ा ये कहता है कि जम्मू कश्मीर में वर्ष 2019 में 12,396 मरीज आए थे और इसके बाद वर्ष 2020 में 12,726, 21 में 13,060 और 22 में 13,395 मरीज आए। इस बीच में 90 और 2013 के बीच में भारत में जो कैंसर के वार्षिक मामलों की संख्या है दोगुनी हो गई है। 20 में यहां भारत में कैंसर के अनुमानित जो संभावनाएं और मामले देखे गए 1.39 मिलियन मामले सामने आए, जो वर्ष 2021 और 22 में क्रमश की बात करें तो 1.42 मिलियन को और बढ़ता हुआ देखा गया, जिसमें 1.46 मिलियन के हो गए। लेकिन उसके साथ अगर 2025 का आंकड़ा देखा जाए तो इसे आप देखिए किस तरह से 1.57 मिलियन लाख, यानी कि आप देखिए 15.7 लाख होने का खतरा, जो अपडेट और एक बड़ी डिटेल जो सामने रखी गई थी 4 अप्रैल की बात तो हुई, लेकिन फिलहाल जो आंकड़ा आपके सामने रखा गया कि 2022 में 1.46 मिलियन यानी कि 14.6 लाख यहां पर मरीज सामने आए, जो बढ़कर 2025 में 15.7 लाख होने का खतरा है। ये 4 फरवरी 2025 को रिपोर्ट सामने रखी गई थी। तो इस बीच में लगातार कैंसर के मामले देश के अंदर भी बढ़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर भी बढ़ रहे हैं, जिस पर रोक लगाने की जरूरत है। और प्रधानमंत्री की तरफ से एक बड़ी बात कह दी गई कि देश के हर जिले में यहाँ केयर सेंटर जो है वो खोले जाएंगे, कैंसर की दवाओं को सस्ता किया जाएगा। इसके अलावा इस बार बजट में भी कैंसर के खिलाफ कई कदम उठाने के फैसले लिए गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह ऐलान किया गया कि अगले 3 साल में देश के हर जिले में कैंसर केयर डे सेंटर यहां पर बनाया जाएगा। डॉक्टर्स हो, हजारों स्वयं सेवक यहां पर आप देखिए फुर्सत से काम कर रहे हैं, समर्पित और सद्भाव के साथ काम कर रहे हैं, सेवा भाव के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन लोगों की जो एकता है वो देखना बहुत जरूरी है। इस बीच में सरकार पूरी तरह से कैंसर को लेकर काम कर रही है। तो चलिए अपडेट के लिए आप देखिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। सुमित शर्मा है हमारे साथ, नेता है बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत सुमित जी जुड़ने के लिए। आबिद वानी है हमारे साथ, प्रवक्ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत आबिद जी। और दिनेश मल्होत्रा भी हमारे साथ जुड़ेंगी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत दिनेश जी आपका भी। लेकिन सबसे पहले जीएमसी से प्रिंसिपल हैं आशुतोष गुप्ता, उन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया है। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर जुड़ने के लिए। एक राहत भरी खबर ही है, कैसे इस बड़े ऐलान को देख रहे हैं, कितना फायदा जम्मू कश्मीर की जनता को इसका होगा? आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको जी जी बोलिए। जी बिल्कुल, ये वंडरफुल, एक बहुत ही अच्छा डिसीजन जो इस पर हुआ है कि कैंसर जो है, क्योंकि फ्यूचर में जो हमने जो ट्रेंड देखा है कि जो अपना हमारा कैंसर रजिस्ट्री है कि कैंसर इज वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ, इज गोइंग टू बी लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ स्पेशली इन द एल्डरली एज ग्रुप। जी। तो जो हमारा डेटा है, हमने देखा पिछले 5 साल या 7 सालों में मोर देन 50,000 कैंसर पेशेंट जो जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड किए गए। तो कैंसर एक क्रॉनिक डिजीज है, लंबा चलता है। जैसे मरीज को कैंसर डायग्नोस होता है तो कुछ कैंसर तो क्योरेबल होते हैं, जो नहीं क्योरेबल होते हैं तो पेशेंट्स हैव टू लिव विद कैंसर फॉर होल ऑफ देयर लाइफ। जी। दैट मींस कि हर बार उनको हॉस्पिटल आना, जीएमसी या जम्मू में या श्रीनगर में बड़ी सिटीज में आना, ट्रीटमेंट कराना, और देयर आर मेनी कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू कैंसर एज वेल एज द कैंसर डॉक्टर अगर ट्रीटमेंट। डे केयर So सेंटर that खुलते हैं means तो फिर the कौन कौन सी cancer सुविधा care दी should be जाएगी मरीजों provided को? to them at their footsteps, at their उनके घर के पास ही उनको कैंसर केयर मिलनी चाहिए। तो ये जो डे केयर सेंटर्स हैं, इट हैज बीन डिसाइडेड कि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कैंसर के डे केयर सेंटर्स एस्टैब्लिश करेंगे, जिसमें उनको केमोथेरेपी सर्विसेज होंगी,
तो कैंसर ट्रीटमेंट का जो कंटिन्यूएशन है दैट हैज टू बी कंटिन्यूड। सपोज कोई पेशेंट आता है, कैंसर ट्रीटमेंट प्लान किया है जी। ही कैन नॉट गो टू बिग हॉस्पिटल्स ऑल द टाइम। हम्म। तो वो जो ट्रीटमेंट है उसको उसके डॉक्टर्स पे मिलेगी, नियर उसके अपने पास ही मिलेगी। स्पेशली पैलिएटिव केयर आल्सो, ठीक। पेशेंट्स के जो काफी प्रॉब्लम्स होती हैं, सिम्टम कंट्रोल होता है, किसी को पेन है, किसी को और सिम्टम्स हैं, तो उसकी जो ट्रीटमेंट है बार बार बड़े हॉस्पिटल में आना मुश्किल है। तो इसी एम को लेके ये डिसाइड कि हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डे केयर सेंटर्स कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए एस्टेब्लिश किए जाएंगे। ठीक है। फुल स्टेप एंड वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू इट और वी विल डेफिनेटली पार्टिसिपेट विद दिस नेशनल प्रोग्राम एंड मेक श्योर दिस प्रोग्राम बिकम्स अ सक्सेस, ताकि कैंसर पेशेंट्स को अच्छी देखभाल मिल सके। लेकिन डॉक्टर, एक मैं आखिरी सवाल आपसे जानना चाहती हूँ। खर्चे को लेकर बात होती है, जब भी कैंसर डायग्नोस होता है तो सबसे पहले ये होता है कि इलाज बहुत महंगा है। डे केयर सेंटर बनने में क्या वहां पर भी राहत मिलेगी? सी डेफिनेटली, देखिए किसी को कैंसर होता है तो बड़े हॉस्पिटल जो है जहाँ कैंसर ट्रीटमेंट है, जैसे हमारा स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट है, तो हम प्लान करेंगे कैंसर का डायग्नोसिस, उसकी स्टेजिंग और ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड जी। और जो पार्ट हॉस्पिटल में अवेलेबल होगा पेशेंट को दिया जाएगा। लेकिन काफी कुछ ऐसा होता है जो पेशेंट को केमोथेरेपी सर्विसेज हैं, सिम्टम कंट्रोल है या पैलिएटिव केयर सर्विसेज हैं, जो उसको उसके घर के पास मिलनी चाहिए, बार बार हॉस्पिटल मुश्किल है। तो हम ऐसा एक नेटवर्क, ओंको नेटवर्क जिसको बोलेंगे, बनाएंगे ताकि मॉनिटरिंग है कैंसर इंस्टीट्यूट्स की, लेकिन जितने भी कैंसर पेशेंट्स को फैसिलिटी मिले, जो पार्ट वहां हो सकता है उसके घर के पास वहां दिया जाएगा, जो पार्ट वहां अवेलेबल नहीं है उसके लिए he will be encouraged to come to cancer centers। ठीक है डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर, जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। तो फिलहाल जीएमसी से प्रिंसिपल आशुतोष गुप्ता आपके सामने बात रख रहे थे कि किस तरह का फायदा ये सारे डे केयर सेंटर खुलने के बाद मिल सकता है। आगे चर्चा करेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोट। तो तमाम पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं आप दिनेश जी, आप ही के पास आऊंगी। एक आज राहत भरी खबर आई कि हर एक जिले के अंदर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे और आशुतोष गुप्ता भी बोल रहे थे, वो कह रहे हैं बहुत फायदेमंद रहेगा। किस तरह की रणनीति तैयार करने की जरूरत है अब सरकार को? दिनेश जी, दिनेश जी आवाज आ रही है? आबिद जी, इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट में आप लोग हैं, यूटी के अंदर आप सरकार चला रहे हैं, किस तरह की चैलेंजिंग सिचुएशन सब आपके लिए होने वाली है? क्योंकि हर अस्पताल के अंदर अगर आप इस तरह का डे केयर सेंटर देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, आप उपकरणों को लेकर भी बात कीजिएगा, क्योंकि मशीनरी होना जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है, स्टाफ होना जरूरी है। देखिए आशा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अगर ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऐसी कोई बन जाती है कि डे केयर फैसिलिटी सेंटर्स फॉर कैंसर सामने आए, तो ये बहुत अच्छी उपलब्धि होगी। लेकिन क्या ये सामान्य तौर से हम ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? क्या हमारी वो जो मेजर रिफॉर्म्स है हेल्थ केयर सिस्टम में, क्या वो आ गए हैं कि ये सब पॉसिबल होगा? देखिए, मैं आपको जम्मू कश्मीर की बात बता दूं तो पेट स्कैन, जो कि डिटेक्शन ऑफ कैंसर के लिए यूज की जाती है, जम्मू कश्मीर में हमारे पूरे रीजन में 2 ही मशीन्स है। एक स्किम्स में है, एक जेएमसी जम्मू में है। तो अर्ली डिटेक्शन जो मेन पर्पस होता है, स्टार्टिंग जब आप कैंसर पेशेंट को डायग्नोज करें, आपको पता चले कि कैंसर हुआ है, टर्मिनल डिजीज है, तो कैसे इसको डायग्नोज करें? तो उसमें स्लॉट बुकिंग होती है, क्योंकि हमारे पास अभी इक्विपमेंट है नहीं, हमारे पास उतनी पेट स्कैन मशीन है नहीं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो एक बिगर चैलेंज है हमारे सामने, इक्विपमेंट की शॉर्टेज है, पैरामेडिक्स की शॉर्टेज है, स्पेशलिस्ट की शॉर्टेज है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो स्टाफ की शॉर्टेज है, वो कह रहे हैं मशीनरी की भी शॉर्टेज है, कैसे पूरा करें वो भी? देखिए, सबसे पहले तो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद किया जाता है, ना केवल हमारे द्वारा बल्कि पूरे देश के द्वारा, क्योंकि उन्होंने जो ये लगातार, हम तो उनको उन दिन से ही जान गए थे अच्छी तरह से कि मोदी जी जब कोरोना टाइम में आया था कैसे पूरे देश को संभाल लिया था उन्होंने। उसी प्रकार ये जो कैंसर वाली आज जो उन्होंने ये बोला है कि हर जगह पे डे केयर सेंटर टाइप खोला जाएगा, और जैसे मशीनरी की भी बात कर रहे हैं, तो मोदी जी ने अगर ये चीजें की हैं तो सेंटर उस चीज को यहाँ तक प्रोवाइड करवाएगा। जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे इंडिया की जितने भी जो स्टेट्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर लेवल तक सेंटर इसको पहुंचाएगा। अपनी तरफ से जो है कोई भी कमी पेशी नहीं की जाए, क्योंकि ये कोई सामान्य व्यक्ति ने बात नहीं की है, कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका जिम्मा उठाया है। और आपको पता है, बड़ी बात जानते हैं सभी, कि जब मोदी जी किसी भी चीज का जिम्मा उठाते हैं या किसी भी चीज की बात करते हैं तो उसे पूर्ण करके ही ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की तरफ से ये ऐलान किया गया है। आवाज आ रही है ना दिनेश जी?
ये एक बार चेक कर लीजिए प्लीज, दिनेश जी को आवाज नहीं जा रही है। आबिद जी, वो कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री का ऐलान है। देखिए बिल्कुल आशा जी, हम उनकी बात को फेस वैल्यू पे लेते हैं। प्रधानमंत्री ने इससे पहले जो उपलब्धि दी थी आयुष्मान भारत, तो उसका अच्छा एक असर देखने को मिला। ऐसी बात नहीं है कि हम डाउट करते हैं उनके कमिटमेंट की या विजन की, बट ये कहना कि एट अ टाइम डे केयर सेंटर्स मुझे लगता है सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या प्राइमरी लेवल पे हो सकते हैं। मुझे लगता है उससे पहले बहुत मेजर रिफॉर्म चाहिए होंगे हेल्थ केयर सिस्टम में, खुसूसन जम्मू कश्मीर में, जहां आपका पेशेंट डॉक्टर रेशियो बहुत कम है WHO के स्टैंडर्ड से, नर्स पेशेंट रेशियो बहुत कम है WHO के स्टैंडर्ड से, आपके पास MRI और रेडियोथेरेपी की मशीन्स नहीं है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में। Despite we are committed to provide these facilities, but ये बहुत एक मेजर रिफॉर्म चाहिए इन सब चीजों की इम्प्लीमेंटेशन से पहले। सुमित जी, मेजर रिफॉर्म्स को लेकर वो बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मैं यहाँ पे डिटेल पढ़ रही हूँ, देखिए, हर वर्ष औसतन 12 से 13,000 नए मरीज आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में। देखिए इसी चीज को देखते हुए तो इस तरह के ना केवल जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे इंडिया में, जैसे आपने देखा कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इसकी टाइम रहते जांच होगी जहां भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ताकि जितने भी पेशेंट्स हैं, अब लोगों की ये है कि लोग जाके पहुंचेंगे और इस चीज की जांच हर एक करवाएंगे, और उससे क्या होगा कि ये स्टेजेस आगे ना पहुंचे और ये खतरा जहां तक ना पहुंचे तो उसे वहीं पे रोकथाम की जाएगी। तो कहने का मतलब है इक्विपमेंट्स भी मिलेंगे। आपने देखा यहाँ पे, मैं बार बार वही बात जिक्र करूंगा जिससे हमारे एनसी प्रवक्ता को थोड़ा यकीन हो जाएगा इक्विपमेंट कि जो मिलेंगे, यहाँ पे पर जब अभी कोरोना शॉर्टेज को कैसे पूरा तब भी करेंगे, ये पूरे बड़ा जम्मू सवाल कश्मीर है। को संभाल चलिए लिया गया रुकेंगे था। एक छोटे से ब्रेक के लिए। दिनेश जी, आवाज आ रही है? जी जी आशा जी, दिनेश मेरी जी आवाज आ रही है आपको? जवाब दीजिएगा। हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है। जवाब दीजिएगा कि चाहे वो केंद्र के अंदर सरकार हो, चाहे वो यूटी के अंदर सरकार हो, किस तरह का अब रोड मैप तैयार करने की जरूरत होनी चाहिए, कोशिश की जानी चाहिए, जो एक बड़ा ऐलान पीएम की तरफ से किया गया कि हर जिले के अंदर आपको यहाँ डे केयर सेंटर कैंसर का मिलेगा। देखिए आशा जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने जो आज बात कही है, अगर हम देखें भारत के पूरे सिस्टम को देखें तो शायद डायबिटीज के बाद कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो बहुत तेजी से फैल रही है, और कैंसर की रोकथाम के लिए अगर हम जम्मू कश्मीर जैसे राज्य की बात करें तो शायद यहाँ तो ऐसा कोई अरेंजमेंट ही नहीं है। जो प्रधानमंत्री ने कहा कि जिला स्तर पर ये अगर प्रयास किए जाएंगे तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की सरकार जो इस समय जो मौजूदा सरकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और केंद्र को मिलके खासकर जम्मू कश्मीर में ये स्ट्रेस ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जैसे आपने खुद डाटा शेयर किया कि कैंसर के केसेस बड़े अलार्मिंग स्पीड से बढ़ रहे हैं जी। तो ये एक कंप्रीहेंसिव पॉलिसी बनानी चाहिए, क्योंकि अभी तक जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि कैंसर का ट्रीटमेंट प्रॉपरली किया जाए, सिर्फ फॉर्मेलिटी यहाँ पे होती है। कैंसर क्या सभी बीमारियों के, जैसे आपको पता है कि यहाँ तो सिर्फ रेफरेंस सेंटर बने हुए सारे अस्पताल, तो एक अच्छा अनाउंसमेंट है। सरकार को इस अपॉर्चुनिटी को कैच करना चाहिए और एक जम्मू कश्मीर में चले आबिद जी, वो कह रहे हैं इस अपॉर्चुनिटी को आप लोगों को कैच करना चाहिए, क्योंकि रेफरल सेंटर है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। देखिए बिल्कुल आशा जी, 3 चीजों पे काम करना पड़ेगा इस पे। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी एंड मैन पावर, और इसके लिए जैसा कि ये बोल रहे थे, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बहुत जरूरत है। केंद्र और हमारी सरकार को मिलकर काम करना पड़ेगा, और बजटरी एलोकेशन, स्पेशल एलोकेशन इसके लिए होने चाहिए, तभी जाके ये हेल्थ रिफॉर्म पॉसिबल। ठीक है सुमित जी, देखिए सबसे ज्यादा सहयोग तो केंद्र का ही चाहिए होगा। बिल्कुल बिल्कुल सहयोग, केंद्र का पूरा सहयोग यहाँ पे रहेगा, और साथ में मैं ये चाहूंगा कि जो यहाँ मौजूदा सरकार है वो भी यहाँ पे एक चीज की है कि डोर टू डोर लोगों के बीच में, लोगों के घर, कई लोग जो हैं जो जिनको ये खबर नहीं पहुंच पाती है, वहां अवेयर किया जाए उनको भी। घरों के बाहर पोस्टर लगा के कि ऐसी जगहों पे कैंप्स लगे हैं, वहां तक पहुंचाने के प्रयास के लिए भी एक पहल करनी चाहिए, ताकि वहां तक लोग पहुंचे और इस कार्य को करें। और इसमें एक बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट ये रहेगा कि उससे पहले आपको सेंटर बनाना पड़ेगा, मैन पावर्स पर ध्यान देनी पड़ेगी, रोजगार का एक साधन खुलेगा। उसके बाद आगे जागरूकता पर सवाल उठ जाता है। लास्ट कमेंट कीजिएगा दिनेश जी। देखिए आशा जी, कमेंट मेरा यही है कि जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की जरूरत है, कमिटमेंट की बड़ी ज्यादा जरूरत है। आपके सामने एग्जांपल है, जो रजौरी में मेडिकल कॉलेज है, वहाँ रोज प्रोटेस्ट होना एक रूटीन बन गया है। किसी ना किसी तरीके से मतलब नेग्लिजेंस ऑफ डॉक्टर्स डेथ्स लगातार हो रही हैं। जितने भी मेडिकल कॉलेज रेफरेंस में खुले हैं, चाहे डोडा हो, कठुआ हो, वो सिर्फ रेफरेंस सेंटर बन गए। सारा लोड अभी भी जम्मू मेडिकल कॉलेज के ऊपर है। जब तक कंप्रीहेंसिव एक मतलब
ऐसा पॉलिसी बनानी infrastructure का पड़ेगी। गलत हाँ, है। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी जुड़ने के लिए। आबिद जी आपका भी धन्यवाद, सुमित जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल एक पॉलिसी तैयार करने की जरूरत है। जो रेफरल सेंटर बने हुए हैं पहले वहां पर अपग्रेड करने की जरूरत है, उपकरण को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, मैन पावर को लेकर। फिर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आप सही मसौदा तैयार कर कर केंद्र सरकार के सामने रखते हैं, और अगर रखते हैं तो फिर केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि उस काम को किस तरह से इंप्लीमेंट कराया जाए। आप देखते रहिए कार्यक्रम।